हिल स्टेशन तो आपने बहुत देखे होंगे, पर ऐसा हिल स्टेशन जहाँ शांति हो, भीड़ कम हो और सारी लग्जरी सुविधाएं हो, तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, पौड़ी। यहाँ के कंडोलिया देवता को हम नमन करते हैं। कंडोलिया देवता यहाँ के संरक्षक भी हैं और भूमि देवता भी हैं। यह क्षेत्र बड़े बड़े ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ है और इसकी ऊंचाई काफ़ी है। यहाँ से आप पूरी पौड़ी को आराम से देख सकते हैं। पूरी पौड़ी यहाँ से बहुत सुंदर लगती है। यह एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ से आप नंदा देवी पीक्स, त्रिशूल, गंगोत्री ग्रुप, नीलकंठा, स्वर्गरोहिणी आदि बहुत सी हिमालयन पीक्स को सब यहीं से देख सकते हैं। लेकिन ये सब देखने के लिए आपको नवंबर में आना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर में बिल्कुल मौसम साफ होता है और सारी पीक्स यहीं से दिखाई देती हैं। इसीलिए मेरे दिमाग में आता है कि अगर हम इसको आध्यात्मिक हिल स्टेशन कहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके आसपास बहुत से पुराने मंदिर भी हैं। कंडोलिया क्षेत्र पूरे पौड़ी का एक पिकनिक स्पॉट भी है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था खिरसू भी यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर ही दूर। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है क्युंकलेश्वर महादेव। 8वीं शताब्दी में इसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था और इसी के अंदर अब एक संस्कृत पाठशाला भी चलती है। ये दोनों मंदिर इतनी डेंस फॉरेस्ट में है, जब यहाँ पर हवा चलती है तो ऐसा लगता है वह हवा भी यहाँ पर ईश्वर की प्रार्थना कर रही है। बहुत ही बढ़िया एरिया के अंदर ये हैं और बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के अंदर। इसी क्षेत्र में राशि स्टेडियम भी है और ये राशि स्टेडियम एशिया का 2nd हाईएस्ट स्टेडियम है। हमारा यहाँ पर रुकने का एक दिन का प्रोग्राम था। पहले सोचा कि शहर के अंदर रुकते हैं, फिर आया कुछ अलग से रुका जाए, तो शहर के बाहर 4 किलोमीटर की दूरी पर कोटद्वार मार्ग पर हमें एक होम स्टे मिला। होम स्टे बहुत सुंदर था, बिल्कुल नदी के किनारे, और इसका रेस्टोरेंट तो बहुत ही लाजवाब था। उसने हमें बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया और रेट भी बिल्कुल जेन्युइन, करीब 2000 रुपये में उसने हमें एक कमरा दिया था। तो बहुत अच्छा है, कभी आप जाएं तो ज़रूर यहाँ पर ट्राई करें। एक दिन होम स्टे में रहने के बाद कुछ अलग से रहने की इच्छा थी जो वैली व्यू के सामने हो, तो हमने डिसाइड किया हम राज कैसल में रुकेंगे। राज कैसल गुमखाल ऋषिकेश रोड पर स्थित है। प्रकृति की गोद में स्थिति है, इतना सुंदर है कि आप यहाँ पर रहेंगे तो आपकी एक बड़ी सुखद अनुभूति होगी। इसको इस हिसाब से बनाया है, ये सभी मौसमों में परफेक्ट है। अगर जब गर्मी होती है तो यहाँ पर सुबह और शाम का मौसम बहुत ही बढ़िया होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं और आपको शाम को स्वेटर पहनना पड़ेगा। लेकिन बरसात के टाइम में तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। इसी के सामने वैली है और बरसात के समय वैली में से बादल निकल कर सारे रिजॉर्ट में घुस जाते हैं। वो सीन तो देखने लायक होता है। इसके ओनर इतने अच्छे हैं कि जब हम पहुंचे तो हमें रिसीव करने के लिए वो खुद आए हुए थे और उन्होंने विस्तार से बैठकर इस रिजॉर्ट के बारे में और यहाँ के आसपास के बारे में हमें विस्तार से समझाया। सुबह उठकर जब आप यहाँ बैठकर योगा करेंगे तो आपका दिल शांत हो जाता है और इस वातावरण को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा बरसात में इसका रास्ता या लैंडस्लाइड तो नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको कोटद्वार से आना पड़ेगा। आप कोटद्वार से आएंगे तो लैंडस्लाइड यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती और बरसात में इसका मौसम देखने लायक होता है।
सर्दियों में इसकी तो छटा और अनूठी होती है। सर्दियों में यहाँ पर हिमालयन स्नो पीक्स दिखाई देती हैं और फरवरी के समय यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी से अगर आपको कुछ फुर्सत के क्षण निकालने हैं तो आप यहाँ जरूर आइए और 2-3 दिन यहाँ पर रुकिए। यहाँ पर जो इन्होंने धूप, बरसात, स्नोफॉल देखने के लिए शेल्टर बना रखा है वो अपने आप में अद्भुत है। वहाँ बैठकर तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। वहाँ पर गाना गाइए, गुनगुनाइए, जो मन में आपके आता है कर डालिए। शॉपिंग वाले लोग यहाँ पर ना आएं, छोटे बच्चों के लिए भी खास कुछ नहीं है, तो ये आप थोड़ा सोच कर आएं। इस रिजॉर्ट को ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसकी हर एक विंडो से पूरी की पूरी वैली दिखाई देती है और इवन रूम के अंदर भी आप बैठ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं रूम के अंदर से भी आप बिना बाहर आए पूरी की पूरी वैली देख सकते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया और इसलिए ये बहुत खूबसूरत है। और भी होम स्टे आसपास हैं, तो आप यहाँ पर जब भी आएँ समय लेके आएँ। खाना भी इनका बहुत अच्छा है। साइड सीन तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, नागगढ़ी मंदिर। आप वहाँ जा सकते हैं। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग बहुत ही बढ़िया है। मंदिर का रास्ता गांव में से गुजरता है, तो जब आप गांव के रास्ते से जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली है, पानी की बड़ी शॉर्टेज है। इसलिए हर एक घर के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर है। दो किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद आप नागदेवगढ़ी मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर वहाँ की हाईएस्ट पीक पर है और सर्दियों में यहाँ पर बहुत स्नोफॉल होता है। अगर आप सर्दियों में आएंगे तो आपको यहाँ स्नोफॉल भी मिलेगा। इसी मंदिर से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री सभी कुछ यहाँ से दिखाई देता है, बशर्ते कि आपको मौसम साफ मिले। यहाँ के लोकल लोग शॉर्टकट रास्ते से बद्रीनाथ और केदारनाथ पहुँच जाते हैं। यहाँ से आप सीधा ऋषिकेश भी जा सकते हैं और दूसरा रास्ता है कि आप कोटद्वार होके जाएं। और जब कोटद्वार होके जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिद्धबली मंदिर ना जाएं। सिद्धबली हनुमान मंदिर बहुत ही फेमस है और कहते हैं हनुमान बाबा सबकी इच्छा पूरा करते हैं। यहाँ पर अगर आप सवा मनी करेंगे तो हो सकता है आपका नंबर 5 साल में आए। तो आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर दर्शन करके जाएं। कोटद्वार से जब आप हरिद्वार जाते हैं तो 14 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि कण्व आश्रम है, उसमें जाना ना भूलें। यह वही कण्व ऋषि हैं जिन्होंने शकुंतला और उसके पुत्र भरत को पाला और जिसके नाम पर बाद में हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। मोहिनी नदी के किनारे स्थित यह आश्रम बड़ा ही सुंदर है। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है और एक तरफ मोहिनी नदी बहती है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। कहते हैं कि कण्व ऋषि के आश्रम में किसी समय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। कण्व ऋषि ने यजुर्वेद लिखने में भी अपनी बड़ी योगदान दिया था। यहाँ से आप सीधे हरिद्वार जा सकते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा ख़राब है, लेकिन डेंस फॉरेस्ट में से गुजरता है। हो सकता है कोई जानवर आपको मिल जाए। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं आप मंदिर बहुत जाते हैं, हमारी मंदिर जाने की उम्र नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको क्या अपनी उम्र का पता है? मैं उनको कहना चाहता हूँ सभी काम आप जवानी में कीजिए। हो सकता है बुढ़ापे में आपका शरीर काम ना करे,
इसीलिए ऐसा मत सोचिए और टूर पे जब भी जाइए मस्ती और अध्यात्म दोनों एक साथ कीजिए तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसे नमक खाने के बाद मीठा और मीठे के बाद नमक का मन करता है, ऐसे ही जब भी आप टूर पे जाएं अध्यात्म और मस्ती दोनों का मिश्रण होना चाहिए, जब भी आपको टूर में मज़ा आएगा। अंत में हम ऋषिकेश पहुंचकर गंगा स्नान किया और हमने 4 दिन की मस्ती यहीं पर ख़त्म की। बहुत ही मज़ा आया। 4 दिन में हमने पूरा 1 साल के लिए अपनी पूरी बैटरी चार्ज कर ली। आप भी ऐसा कीजिए और दोस्तों के साथ जाइए और मस्ती कीजिए।